इट इज़ अ 11th क्लास टॉपिक एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होता है? देखिए टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ द सेल एंड देयर इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शंस। तो इट इज़ कॉल्ड द एनिमल टिश्यू। इसको एनिमल टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और द सेम सेल्स, इट इज़ कॉल्ड द टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू की अगर बात करें तो इट इज़ 4 टाइप्स मेनली: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप्स होते हैं मेनली जो हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट थिंग, स्टार्ट करते हैं यहाँ से एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू होता है जो एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सपोज सरफेस ऑफ बॉडी पार्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए, जैसे एग्जांपल स्किन, हमारी स्किन में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अराइज कहाँ से होता है? अराइज जो है एक्टोजर्म, मेसोजर्म और एंडोजर्म तीनों ही टाइप का ऑरिजिन होता है इसका। एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड द कंपाउंड। सिंपल में आता है स्क्वामस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू एंड सिलिएटेड टिश्यू। ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जिसमें फर्स्ट हमें डिस्कस करना है सिंपल स्क्वामस टिश्यू। तो सिंपल स्क्वामस टिश्यू जो होता है वो कंपोज्ड होता है लार्ज फ्लैट सेल्स से, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, जिसके एजेस जो होते हैं वो फिटेड टुगेदर होते हैं, क्लोजली टुगेदर होते हैं, कोई गैप नहीं होता इनके अंदर। लोकेशन इसकी ब्रंक्यूल्स एंड द एल्विली ऑफ द लंग्स, वोमेन कैप्सूल ऑफ द किडनी एंड द हार्ट। तो ये इसकी क्या होती है? लोकेशन होती है। फंक्शन यही है, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज एंड द सिक्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और द स्क्वामस टिश्यू। नेक्स्ट इज अ सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। क्यूबॉइडल टिश्यू क्यूब स्ट्रक्चर होता है, मोर और लेस स्क्वेरिश इन शेप होता है। कुछ इस टाइप का डायग्राम हमें दिखता है ये क्यूब टाइप का। तो दिस इज़ अ सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। नेक्स्ट थिंग इज लोकेशन। लोकेशन सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू की कहाँ होती है? ये स्मॉल सलाइवरी पैनक्रियाटिक डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, थायराइड फॉलिकल्स में होता है, नेफ्रॉन ऑफ किडनीज में होता है एंड ओवरीज के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज़ अ सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम जो होती है वो सेल्स होती है, इलोंगेटेड होती है, साइड बाय साइड प्रेजेंट होती है। कुछ इस टाइप का ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है कॉल्यूमनर। और ये लाइज करता है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम जिसके अंदर सिलियाज प्रेजेंट होती है। सिलिया बियर्स करती है डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह का दिखता है ये डायग्राम में, कुछ इस तरह का दिखेगा ये कुछ डायग्राम के अंदर। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो सिलियाज कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है, इस तरह के सिलियाज हेयर लाइक आउट ग्रोथ्स होती हैं ये। तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट इज़ अ सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम के बाद इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन इसकी जो है वो प्रेजेंट होता है फेरिंग्स में, ओविडक्ट्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, नेफ्रॉन ऑफ किडनीज के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सिंपल कॉल्यूमनर टिश्यू का डायग्राम कुछ ये है और सिलिएटेड कॉल्यूमनर का कुछ ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट टिश्यू एज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है इन आवर बॉडी, प्रेजेंट है ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू आता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर आता है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कार्टिलेज एंड बोन्स प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इस टाइप का ये टिश्यू होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर एवरी डायरेक्शंस जो होती हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। और एग्जाम्पल इसमें आता है अंडर द स्किन एंड द ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट होता है एरियोलर। स्मॉल स्पेस होता है, एयर प्रेजेंट होती है बीच में। एडिपोज टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी प्रेजेंट होता है अराउंड द हार्ट, किडनीज एंड द आई बॉल्स के अंदर ये। तो यहाँ पर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज
डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर टिश्यू जो होता है वो कोलेजन फाइबर्स का प्रेजेंट होता है। कोलेजन फाइबर से बना प्रेजेंट जो रोज होती है वो पैरेलल बंडल्स के बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इरेगुलर के अंदर इट हैज़ मैनी फिब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स दैट आर प्रेजेंटेड या ओरिएंटेड डिफरेंटली प्रेजेंट होती है। इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है इसका। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज एंड बोन आ जाती है। कार्टिलेज आपको पता ही है सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू होता है। बोन जो होती है वो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है ये भी। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो इट कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मसल फाइबर्स। 3 टाइप की होती हैं ये, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। तो ये जो टिश्यू होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये मस्कुलर जो टिश्यू होता है। नेक्स्ट इज इनके बीच में डिफरेंसेस हैं कुछ। Differences stated smooth and cardiac. It is present at the limbs, body walls, at the tongue and the pharynx. Whereas the smooth muscle it is present in the esophagus and the iris of eye. And cardiac it is present in the heart and the veins. स्टेटेड जो मसल होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, ये स्पिंडल होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है। स्टेटेड मसल्स जो होती है अनब्रांच्ड होती है, ये भी अनब्रांच्ड होती है, लेकिन ये क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। ब्लड सप्लाई इसमें भी अबंडेंट होती है, कार्डियक में भी अबंडेंट होती है, बट इसके अंदर स्कैंटी होती है थोड़ी सी। तो स्मूथ मसल्स होती हैं ये। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है जनरली ये डेवलप होता है एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से, और हाईली स्पेशलाइज्ड स्टिमुलेटेड सेल्स स्ट्रक्चर होता है ये, और हेल्पफुल होता है स्टिमुलस जो है ट्रांसमिट करने में वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। द डायग्राम इज़ अ न्यूरॉन डायग्राम। डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक जोन होता है, नर्व वाइंडिंग्स होती है, सिनेप्सिस जो होता है फिनोमिना वो यहीं होता है हमेशा न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन जो प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन इज़ अ नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ तक आप स्टडी करिए, ये बेसिक जो कंसेप्ट्स थे ये सारे 11th क्लास का एनिमल टिश्यू का चैप्टर था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।